अल्लाह ने कहा है कि मैं तुमसे 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। आपने कभी इस स्टेटमेंट के ऊपर नहीं गौर किया? आपको खुद इस चीज़ का जवाब मिलेगा। कोई किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है अल्लाह अपने बंदे से कितनी मोहब्बत करता है। आपको खुद इस चीज़ का जवाब मिलेगा। आप मुझे एक बात बताएं, आप ज़रा थोड़ी देर के लिए ये सोचें और आप ये समझ के देखें कि आपने कभी किसी माँ को देखा है पूरी ज़िंदगी में? कभी आपने किसी माँ को देखा है कि एक घुप अंधेरा हो एक कमरे के अंदर और उस घुप अंधेरे के अंदर वो अपने बच्चे को छोड़ के कहीं चली जाए, अकेला छोड़ के अपने बच्चे को वहाँ से चली जाए? क्या आपने कभी ऐसी माँ को देखा है? नहीं देखा होगा। और आपको ये भी पता है कि ऐसा हो नहीं सकता। इट कैन नॉट बी पॉसिबल। ये हो नहीं सकता ना। क्यों नहीं हो सकता? अब आप सोच रहे होंगे, मैं बताता हूँ। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो माँ अपने बच्चे से इतनी मोहब्बत करती है, क्योंकि उस माँ ने उसी बच्चे को पैदा किया है। उस बच्चे की जो तकलीफ़ है वो उस माँ की तकलीफ़ है। अगर वो माँ अपने बच्चे को उसी अंधेरे में छोड़ के जाएगी तो एक तो उसमें हौसला ही नहीं होगा इतना, वो उससे जुदा ही नहीं कर सकती अपने आप को उससे। लेकिन अगर वो जाएगी तो उस बच्चे से ज़्यादा तकलीफ़ किसको होगी? उसकी माँ को होगी। तो 70 माँओं से ज़्यादा प्यार वो अल्लाह आपसे करता है। ये मैं एक माँ का आपको बता रहा हूँ। अभी 70 माएँ मिल के आपको मोहब्बत करें तो आप अंदाज़ा लगा सकती हैं उस मोहब्बत का। तो अल्लाह आपको कैसे फिर ये आपके जो डार्क टाइम होते हैं या आपको अकेला छोड़ के, आपको रोता हुआ छोड़ के, आपको तकलीफ़ में वो कैसे देख सकता है? वो कैसे आपको इन हालात में छोड़ के चला जाएगा? हमसे ज़्यादा खुदा की ये ख्वाहिश होती है कि वो हमें इन तकलीफ़ों, परेशानियों और ये जो गम हमारे ऊपर हैं वो इनसे हमें निकाले। लेकिन वो हमें साथ ही साथ निकालने के अलावा वो सिर्फ हमें इनसे निकालता नहीं है, वो हमें इस काबिल भी कर रहा होता है। उसने हमें इस काबिल भी करना होता है कि अगली दफ़ा अगर आपके साथ ये मामला दोबारा हो तो आप इस काबिल हों कि आप खुद ही इससे निपटें और बाहर आएँ। ये भी वो चाहता है। और ये जो मुश्किलात होती हैं ना, ये जो असबाब पैदा किए जाते हैं, ये सिर्फ़ इसलिए पैदा किए जाते हैं। ये जितनी तकलीफ़ें, ठोकरें, परेशानियाँ हमारी ज़िंदगी में आती हैं, उनका एक यही मकसद होता है अल्लाह का, कि वो हमें उनसे लड़ना सिखाए, वो हमें इस काबिल बना दे, हमें इतना मजबूत कर दे कि वो चीज़ें हमें अगर डिस्टर्ब करें तो हम उनसे डील कर सकें, हम उनसे मुकाबला कर सकें। वो कोई बंदों जैसी मोहब्बत थोड़ी करता है हमसे। लोगों की ख्वाहिश ये हो सकती है, आपके साथ कोई इंसान हो, वो आपको मुश्किल से निकालेगा, लेकिन उसकी ये भी ख्वाहिश होगी कि यार ये हमेशा मेरे ऊपर डिपेंडेंट हो, इसको मैं ही निकालूं, ये हमेशा मुझे ही आवाज़ दे। इसको सेल्फिश होना कहते हैं कि आप अगले बंदे को इस काबिल नहीं कर रहे हैं कि वो खुद उस सिचुएशन से डील करे और बाहर आए वो। लेकिन मेरा अल्लाह अपने बंदे को इस काबिल करना चाहता है कि वो खुद डील करे चीज़ों के साथ। और फिर हम जो एक ज़्यादती करते हैं अपने साथ भी, और शायद कहीं ना कहीं हम खुदा के साथ भी, कि हम अपने जो हमारे साथ मुश्किल वक्त होता है ना, जो हमारे ऊपर परेशानियां होती हैं, उनकी गिनती के हम बड़े माहिर होते हैं। उसका हिसाब हम बिल्कुल बड़े अच्छे तरीके से रख रहे होते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, कौन सी परेशानी है, और कब कब हमें तकलीफ़ हुई, कब कब हमें वो नहीं मिला जो हमें चाहिए था, जिसकी चीज़ की हमें ज़रूरत थी। लेकिन जो नेमतें अल्लाह ने हमें दी होती हैं उनका हिसाब हम कभी भी नहीं रखते। इंसान हमेशा परेशानियों की गिनती का माहिर है। जिस दिन से हमने ये हिसाब उल्टा करना शुरू कर दिया कि आपने अपनी नेमतों का हिसाब रखना शुरू कर दिया, आपका फोकस अगर इस चीज़ पे हो गया ना कि अल्लाह ने मुझे क्या क्या चीज़ें दी हैं, तो उसके बाद फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कैसा चेंज आता है। फिर वो परेशानियाँ भी आपको परेशानियाँ नहीं लगेंगी, बल्कि आप मुश्किल हालात में भी अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं भी होगी ना, तो आप शुक्र करेंगे अल्लाह का कि या अल्लाह तूने मुझे इतना नवाजा है, तूने मुझे इतनी नेमतें दी हैं। और इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है कि एक बंदा मुश्किल में हो के भी, तकलीफ़ में हो के भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हो, सब्र कर रहा हो, बर्दाश्त कर रहा हो। बेशक अल्लाह को ऐसे लोग पसंद हैं और वो सब्र करने वालों के साथ है।